राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव राम रसायन बोध के पंचमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि पतिव्रत कहिए हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि माँ जन का संग करो और पतिव्रत को धारण करो। दूसरे जितने भी हैं उन सब को छोड़ो। तो पतिव्रत क्या है? कुंडलिया में सोही साधु संत के, जाके पतिव्रत एक, राम राम रसना रटे, इष्ट नाम की टेक। इष्ट नाम की टेक और जो दूजो धारे, सो इष्ट भ्रष्ट मन मुखी धर्म स्वार्थ संहारे। भरम रहित गुरु धर्म में सदिया धर्म अनेक, सोही साधु संत के, जाके पतिव्रत एक। सोही साधु संत के। महापुरुष हमारे साधु संत का कौन? जाके पतिव्रत एक, जो एक पतिव्रत का धारण करे वही तो साध है, वही संत है, और वही साध और संत का संग करने वाले हैं। जिनके की एक पतिव्रत है। एक पतिव्रत की क्या परिभाषा? तो राम राम रसना रटे, रसना से राम का नाम ले, और इष्ट नाम की टेक। और इष्ट क्या है? तो इष्ट नाम की टेक रहे कि नाम के अलावा कुछ भी सत्य नहीं। एकमात्र नाम है। साक्षात के शरीर धारण करके परमात्मा में आ जाए तो बोले नहीं, मेरा परमात्मा मेरे में, नाम की टेक को धारण कर। इष्ट नाम की टेक, इष्ट नाम की टेक और जो दूजो धारे। नाम की टेक के अलावा यदि मन में थोड़ा सा भी कोई दूसरा विचार आ जाए तो क्या? सो इष्ट भ्रष्ट मन मुखी धर्म स्वार्थ संहारे। तो फिर वो इष्ट से भ्रष्ट हो जाएगा, फिर इष्ट पे रहा नहीं। हल्का भी मन में कुछ आ गया कि कहीं पर कुछ और है तो वो इष्ट से भ्रष्ट है, वो मन मुखी है। धर्म स्वार्थ संहारे, फिर सारे धर्म को स्वार्थ में हार। क्योंकि दूसरा कहीं विचार आया, इसका मन में स्वार्थ है कि अपनी कोई कामना पूरी करनी है, इसलिए माना। बाकी कारण क्या है? बाकी कारण क्या है? भरम रहित गुरु धर्म में सदिया धर्म अनेक। भरम रहित गुरु धर्म में, गुरु का धर्म जो भरम रहित हो उसमें सदिया धर्म अनेक, सारे धर्म आ जाते हैं। गुरु के धर्म में जो भरम रहित गुरु का धर्म है उसमें सारे जितने भी अनेक धर्म है वो सब उसमें समाये हुए हैं। सोई साधु संत के, जाके पतिव्रत एक। जाके पतिव्रत राम को एक अखंडाकार, दूजो जाको ना सदे, दूजे हो एक बार। दूजे हो एक बार मार, जमदूता देवे, पति नहीं राखे मान आन के, देख देखा देवे। ताते ये भय मान के, आन श्याम इकतार, जाके पतिव्रत राम को एक अखंडाकार। जाके पतिव्रत राम को एक अखंडाकार, जिसका पतिव्रत पक्का है एक राम जी का। एक अखंडाकार है जो खंडित नहीं होने वाला है, वो अखंडाकार कहलाता है। वो है राम जी। दूजो जाको ना सदे, तो फिर दूसरा कुछ है ही नहीं। दूजे हो ख्वार, यदि दूसरा है तो समझो उसकी ख्वारी हो जाएगी, उसकी ख्वारी होगी। दूजे हो ख्वार मार, जमदूता देवे। फिर काल की मार बड़ी जबरदस्त, काल की मार बड़ी जबरदस्त पड़ेगी। पति नहीं राखे मान आन के, देखा डेवे। पति नहीं राखे मान, फिर परमात्मा के दरबार में ऐसे जीव का मान नहीं रहता, ऐसे जीव की कोई इज्जत नहीं है। आन के देखा ढेवे, जो आन में वापस से लिपायमान हो जाए, आन में चला जाए।
ताते ये भय मान के आन श्याम इकतार। इसलिए पक्की बात मान ले कि पति फिर मान रखेंगे नहीं, पति की अपनी कद्र नहीं होगी। इस बात को भय मान के आन श्याम इकतार। एक पक्का राम को माने जाके पतिव्रत राम को एक अखंडाकार। एक अखंडित राम जी जाको पतिव्रत राख। राम चरण सुमरन करो दूजो मुखान भाक। एक अखंडित राम जी। राम जी कैसे हैं? राम जी एक अखंडित, जो कभी खंडित नहीं होते हैं। खंडित का मतलब क्या है कि न तो आते हैं न जाते हैं। कितनी बार सृष्टि आई गई पर परमात्मा वो का वही और वहीं रहता है, न आता है न जाता है। वो एज इट इज, उसको बोलते हैं अखंडित। उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, न पैदा होता है न मरता है। उसको अखंडित कहते हैं, बस एज इट इज रहता है। उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, न कम होता है न ज्यादा होता है जैसा का जैसा है, जैसा का जैसा। तो एक अखंडित राम जी जाको पतिव्रत राख। उस चेतन परमात्मा के पतिव्रत को रखो जो हर घट घट में विराजमान है, जिसका रूप एक है, जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं है। उसके पतिव्रत को धारण करो। राम चरण सुमरण करो दूजा मुखान भाग। सुमरण करो, सुमरण करके दूजो मुखान भाग। मुख से दूसरा, मुख से इस बात को निकाली मत कि दूसरा कोई है भी। दूजो मुखान भाग राखी सिर पर साई। सिर पे वो एक परमात्मा है, बस उसी को मान, उसी को मान। और कोई मन में शंका मतला। साईं के प्रताप सदा आनंद के माही। साईं के प्रताप से क्या होगा कि सदा आनंद के माही। जीव सदा आनंद में रहेगा, आनंद में समाएगा। मनसा वाचा कर्म ना ये सतगुरु की साख। मन से वचन से कर्म से, मन से वचन से कर्म से एक परमात्मा को जानो, ये सतगुरु की साख। गुरुदेव ये साखी देते हैं, गुरुदेव अपने को ये साख दे के समझाते हैं। एक अखंडित राम जी जाको पतिव्रत राख। पतिव्रता पति राम बिन दूजा की नहीं आश। दूजा सूंद बद्या बदे धर्म ध्यान को नाश। पतिव्रता पति राम बिन दूजा की नहीं आश। जो पतिव्रता है वो एक राम के अलावा दूसरे की आशा नहीं करती है। दूजा सु दुबद्या बदे धर्म ध्यान को नाश। दूसरे से दुबद्या बढ़ेगी, धर्म और ध्यान का नाश हो जाएगा। दूसरा ही पति एक होता है, बाकी देवर जेठ होते हैं, बाकी देवर जेठ होते। सम्मान सबका करते, पर शरीर अर्पण एक पति को ही किया जाता है। समर्पण पति के प्रति होता है, देवर जेठ के प्रति समर्पण नहीं। उनका आदर हो सकता है। ऐसे सृष्टि में महापुरुष हमारे किसी का अपमान नहीं करना है, अपमान तो करना नहीं है। आदर में बस हाथ जोड़े नमस्कार किया, लेकिन उनको समर्पित नहीं किया जाता है। समर्पित तो मात्र पति को किया जाता है, समर्पण मात्र पति के आगे किया जाता है। ऐसे पतिव्रत को धारण करना है कि पति पति की जगह कोई दूसरा ले नहीं सकता है। दूजासु दुपत्या बदे धर्म दान को नाश। अपन ने तो पति देवर जेठ सबको एक मान रखा है। ऐसे आन को और परमात्मा को सबको एक जैसा मान रखा है कि क्या फर्क पड़ रहा है, गणेश जी को करो कि माता जी को करो कि परमात्मा को करो। बात तो वो की हुई, अपने लिए सब एक लाइन वाले, अपने लिए सब एक जैसे हैं। धर्म ध्यान को नाश दास पद रहे न कोई। तो दास पदी रहेगी, दासपदी खत्म हो जाएगी। बिगड़े दोनों लोक शोक सांशो अति होई। दोनों लोग बिगड़ जाएंगे, इधर का भी और आगे का भी। और संशय पैदा हो जाएगा, मन में सांशा आ जाएगा। रामचरण ताते कहूँ एक के संग निवास। इसलिए अपने को कह रहे कि एक के साथ में निवास करो, एक को मानो, एक को धारण करो, एक से ही उद्धार होगा। पतिव्रता पति राम बिन दूजा की नहीं आश।
जो पतिव्रता है ना, वो अपने पति राम के अलावा कभी दूसरे की आशा नहीं करे। आश एक अविनाश पद, बसे जिनों के बास, वे प्रतिपाले पोक दे, वही सदा सुखराश। आश एक अविनाश पद, बसे जिनों के बास। आशा एक हो उस अविनाशी पद की, उस अविनाशी पद की एक आशा हो, बसे जिनों के बास, उसी की शरण में रहे। वे प्रतिपाले पोख दे, वही तो प्रतिपालना करता है, वही पोखने वाला है। वही सदा सुखराश, वही सदा सुख देने वाला है। वही सदा सुखरास, पास भटका वनहारा, बाकी तो सब पटकाने वाले हैं। राम निरंजन देव, आप सबका करतारा। महापुरुष हमारे एक परमात्मा जो है वो निरंजन देव है, आप सबका करतारा, वो सबका करतार है, वो सबका करतार है। जाकी रहिए शरण नित, मत कोई चूको रीत, उसकी शरण में नित रहो, कोई रीति को चूको मत। राम चरण भज राम को, छाड़ सकल विपरीत, सारी विपरीत को छोड़ और राम का भजन कर। विपरीत बुद्धि दू जो करे, सोई सरे शिर मार, राम चरण पतिव्रत बिन व्यभिचारण नित ख्वार। विपरीत बुद्धि दू जो करे, अपने मन में बारीक 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 भरम इतने जबरदस्त है कि वो जाते ही नहीं, वो जाते ही नहीं, वो किसी हालत में नहीं निकलते। वो जब तक भरम नहीं, अपन जहाँ खड़े होते ना, ये लाइनें वहीं लागू होती। भले नहीं नहीं हम और कुछ तो नहीं करते, पर हम श्राद्ध तो मान ही लेते, पितर को भोग तो लगाना ही पड़ता, गया काम, वो गया, वो अपन वहीं के वहीं है। राम जी अंदर है, वो अपनी चतुराई देखते कि तुम मेरे से क्या चतुराई कर रहे। अपन चतुराई किससे कर रहे हैं? राम जी से, कि मन में भरम है। मन के जहां भी वो भरम है, वो अपन वहीं खड़े हैं, हर हालत में, हर हालत में वहीं के वहीं है। वो सारी चीजें जाए, तेरा मेरा ईर्ष्या भाव, अपने अंदर ईर्ष्या तत्व इतना जबरदस्त है, वो भी दूसरा ही, वो भी दूसरा है, वो ईर्ष्या तत्व है, वो भी भरम ही है, वो भी भरम। ये सारी चीजें सब, ये सब भरम में आती है, सब भरम में आती। अब चाहे अपन ने कुछ नहीं माना और थोड़ा भी माना, तो अपन वहीं के वहीं, बोले नहीं हम साल भर तो कुछ भी नहीं करते, पर थोड़ा बहुत ये कर लेते, इस नाम का कर लेते। वो नाम आया यानी भरम, वो भरम है। तो अपन चला किसको रहे, अपन धोखा किसको दे रहे हैं? धोखा अपने आप को ही दे रहे हैं, कि अपन उस कैडर से कभी ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं उठ पाएंगे। सारे भरम पूरे खत्म हो कि एक राम के अलावा कोई भी सत्य नहीं। जहां भी कोई बात आ रही है वो भरम में आएगी, किसी भी प्रकार की आएगी, वो भरम में आएगी। एक राम के अलावा चाहे मरा हुआ हो, कि चाहे जिंदा हो, कि चाहे सौगंध हो, सौगंध भी भरम में आती है। हर चीज भरम में आती है, हर चीज, क्योंकि सौगंध किस चीज की, कुछ है ही नहीं, सभी झूठ है, सभी असत्य है, सब नियम कायदा कानून सब इधर की बात है। जब पति के मिलन के अलग में कोई भी चीज, महापुरुष ने तो शमशान में बाटियां सेक के गई, काय का नियम, काय का कानून, काय का कायदा, महापुरुष शर्माते नहीं। वो तो परिस्थिति अनुसार ही अपने को निर्णय लिया जाता है। बोले नहीं हमारे तो ऐसा है, तो गुरुदेव ने अपने को ये बात खुद प्रत्यक्ष करके उदाहरण करके कही, नहीं मेरे कोई सौगंध नहीं होती है, मैं नियमानुसार नहीं चलता, प्रेम के आगे नियम नहीं चलता है। कहीं पर कोई भी बात हो, अपने चाहे मन में भरम हो, शंका, वो सब सब इधर की बात है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। वो अपने मन की पकड़ है, वो अपने मन की पकड़ है, मजबूती पकड़ है, मन का कपट, ये सब अपनी पकड़ है। ये पकड़ अपन झूठ और कुछ नहीं, तो मन गणंती कह रहे, झूठ ही कह रहे, बहाने ही बना रहे, सब आन में आता है, ये सब आन में आता है। क्योंकि कहीं कोई चाहना है ना, कपट किससे कर रहे हैं, झूठ किससे कर रहे, बातों को बना रहे, बातों को चला रहे जानबूझ के। तो महापुरुष हमारे ऐसा नहीं चलता है, यहाँ तो पूरी अपन को खुली किताब, ये सारी चीजें पतिव्रता में आती है, टोटल पतिव्रता में सारे गुण आते हैं। खाली आन में एक मूर्ति नहीं जाने को नहीं आती, मूर्ति जाने को नहीं आता है, हर तरह का जो भ्रम है वो सब आन में आएगा, पूरी तरह खुली किताब के जैसे, कि नहीं जो है वो स्पष्ट है, वो यही है, वो क्लियर है, वो पतिव्रता में आता है। बाकी तो कपट ही कपट, बाकी तो कपट है। इसलिए महापुरुष हमारे विपरीत बुद्धि तू जो करे, सोई सहे सिर मार, उसको सिर पे मार सहनी पड़ेगी। विपरीत बुद्धि यदि अपन ने धारण कर रखी, यानी उल्टी बुद्धि है,
आन में हर चीज आती है, हर चीज आती है, एकमात्र मंदिर जाना ही नहीं आता है। राम द्वारे में आके भी भरम है तो वो आन नहीं आया, वहां भी राग द्वेष ईर्ष्या तेरी मेरी हंसी उड़ा रहे तो वो भी आन नहीं आया। अपन कहाँ आके क्या कर रहे हैं? हर चीज उसमें आती है, हर चीज उसमें आती है। विपरीत बुद्धि दू जो करे सोई सहे शिर मार, मार से नहीं पड़ेगी, मार से नहीं पड़ेगी। रामचरण पतिव्रत बिन व्यभिचारण नित ख्वार, एक पतिव्रत के बिना व्यभिचारण की नित ख्वारी होगी, सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। व्यभिचारण नित ख्वार आदर कोई नाई, कोई आदर नहीं करेगा, आदर कोई भी नहीं करेगा। दुखी लोक परलोक शोक सांशो न मिटाई, यहाँ दुखी रहेंगे और आगे दुखी रहेंगे। मन अपना चंचल है, मन की चंचल की गति वैसी की वैसी है, तो फिर अपन को यहाँ भी दुखी। भाई मानने का कारण क्या है? यदि अपन श्राद्ध मान रहे उसका कारण क्या है? कारण क्या है? तो इसका मतलब मन में कहीं लकीरें हैं ना, तो अपन यहाँ भी दुखी रहेंगे, कोई अपने दुख को मिटा नहीं। परिवार में रह रहे हैं और सबके साथ हैं, कर रहे, पर अपन आगे आगे अपना मन कायजा ढिकोला कर रहा, वो गलत। 4 जने रह रहे हैं और 4 जनों के साथ कर रहे हैं तो मैटर है, पर जहाँ अपन अकेले अपना ही मन कायजा ढिकोला कर रहा है, अपन ही मन में भरम आ रहा है, तो बना के खाना पाप नहीं, पर भरम आना पाप है। बना के खाना पाप नहीं, मौसम की चीज है, लेकिन मन में भरम आना पाप, क्योंकि कुछ भी सत्य नहीं, कोई कुछ है ही नहीं, कोई कुछ है ही नहीं। व्यभिचारण नित ख्वार आदर कोई नहीं, कोई आदर नहीं करेगा। दुखी लोक परलोक, फिर ऐसा जीव कभी सुखी नहीं हो सकता, वो दुखी रहेगा। शोक संशय न मिटाई, उसका शोक और संशय कभी जाएगा ही नहीं, उसका दुख कभी खत्म होएगा ही नहीं, उसका दुख कभी नहीं जाने वाला। आत्म पति परमात्मा सब ही को करतार, वो आत्म पति है, वो परमात्मा है, वो सबका करतार है, वो सबका करतार है। विपरीत बुद्धि दू जो करे सोई सहे शिर मार, एक ठाकुर एक दास बहु या तो जानो जोग, एक ठाकुर अरुदास बहु या तो जानो जोग। दास एक ठाकुर गणा याही बात अजोग, एक ठाकुर अरुदास बहु। महापुरुष हमारे एक ठाकुर है और उसके दास अनंत है। ये तो जोग की बात है कि राम जी एक है, उसके दास अनंत है, लेकिन दास एक हो ठाकुर बहुत सारे हो, ये तो अजोग की बात है। दास एक है और ठाकुर बहुत सारे हैं, आज इसको माना कल इसको माना परसों इसको माना, ये बात अजोग की, ये बात अजोग की है। या ही बात अजोग कहो कुण कुण ही मनावे, बताओ किस किस को मनाएंगे, किस किस को मनाएंगे। भी बाट्या पड़ जाए जीव शाम के साच न आवे, जीव बाट्या पड़ जाएगा और राम जी के साच नहीं आए, सत्य आएगा ही नहीं। तो एक राम आराधिए यो सत साधन आरोग, तो एक राम आराधिए, तो एक राम की आराधना करो, एक राम की आराधना करो, यो सत साधन आरोग, यही सत साधन है और यही आरोग्य है। एक ठाकुर, क्योंकि वहां मन में भरम आ गया, नदी में नहाने गए और भरम आ गया, पानी तो गंदा है, तो हो गया नहीं, आप नहाए नहीं नहाए सब बराबर, क्योंकि कलयुग में वो सारी चीजें मन की गति तुरंत वो वहां ले जाती, तो फिर नहाई क्यों? फिर नहाए तो फिर घर आके नहा रहे तो फिर नहाई क्यों? फिर साफ पानी लगा रहे तो फिर नहाई क्यों? तो ये सब बातें भरम में आती, सारी चीजें खत्म हो जाती, सारी चीजें खत्म मानी जाती है। कलयुग है ये, कलयुग, और कलयुग में मन की गति कितनी ही करो आप, कंट्रोल नहीं हो पाएगी। मन की गति को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो फिर दोनों तरफ से पाप मोल लिया, उस नदी से भी पाप लिया, जीव जीव की भी हत्या करी, फिर घर आके भी पानी ढोला और उसको गंदा बोला, एक तरफ तो माता माता बोला, फिर गंदा गंदा बोला, तो ये क्या है? ये तो पहले ही बुद्धि लगाओ, पहले ही बुद्धि लगाओ। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि इसमें ये जो भक्ति होती है बुद्धि और विवेक से होती है, इसमें विवेक जरूरी है, बुद्धि जरूरी है। बिना बुद्धि और विवेक के डुलमुल जी रहे हैं तो कभी जीव सुखी नहीं हो पाएगा, कभी सुखी नहीं हो पाएगा। और कोई भी पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, उस पुण्य में 1000 पाप अपन ने कर लिए, उस पुण्य में 1000 पाप कर लिए। इसलिए हर चीज में अपने को बुद्धि लगाने की, हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, देखा देखी क्यों कर रहे हैं, बोले मान नहीं रहे तो कुछ भी नहीं मान रहे,
ये तो मान नहीं रहे जो हमने भी कर लिया, तो अपने से बड़ा भोला कौन। ये तो कह रहे लो जहर खा लो, खा लो, मतलब और दोषारोपण दूसरों। महापुरुष ये चतुराई राम जी क्या नहीं चलती, सब जगह चल जाती, राम जी क्या चतुराई नहीं चलती। परमात्मा के यहाँ किसी भी तरह की चतुराई नहीं चलती है। वहां तो सीधा सिंपल रहना पड़ेगा कि भाई जो है बस वो सत्य, सीधा सिंपल। या ही बात अजोग कहो कुण कुण ही मनावे, तो बात अजोग की किस किस को मनाओगे, किस किस को मनाओगे। भी बाट्या पड़ जाए जीव श्याम के साच नाए, जीव बाट्या पड़ जाए, राम जी के साच नहीं आएगा, सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो एक राम आराध्य यो सद साधन आरोप, तो एक राम की आराधना करो, यही सद साधन है। एक ठाकुर और दास बहु या तो जानू जोग, एक धनी सिर ऊपरे तब शूरा करी है गाज, अपनू जन्म सुधार है अरुबाना की लाज। एक धनी सिर ऊपरे तब शूरा करी है गाज, शूरवीर की गाज कब होती, जब एक धनी को वो ऊपर रखता है तो उसकी आवाज बुलंद होगी, फिर उसके मन में आत्मविश्वास रहेगा, फिर वो पक्की बात बोलेगा, फिर वो डुलमुल बात नहीं करेगा, क्या पता ऐसा नहीं, क्या पता, अभी गीत नहीं गाएगा, रागड़े नहीं गाएगा, ये क्या पता क्या करना नहीं, क्या नहीं, फिर उसकी बात में आवाज रहेगी, उसकी बात में दम रहेगा। अपनू जन्म सुधार है, उसका जन्म सुधरेगा। अरुबाना की लाज, उर्बाने की लाज रहेगी, और बाना की लाज रहेगी, अरुबाना की लाज। शाम को निमक उजेले, वो राम जी के नमक को उजाले। एक पक्का विश्वास हो, एक बात हो, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो। श्याम धर्म में दास माई अधर्म नहीं भेड़े, हमारे जो श्याम धर्म में दास है ना, फिर वो अंदर अधर्म नहीं लाएगा, वो अधर्म नहीं लाएगा। रामचरण भज भव तिरे तब सुख शोभा साज, रामचरण भज भव तिरे, तब जाके उसको भज के भव पार होंगे, तब सुख शोभा साज, तब सुख होगा, तब शोभा होगी, तब साज होगा। एक धनी सिर ऊपरे तब शूरा करी है गाज, सो शूरापण कहिए हैं। अब शूरापण क्या है, शूरापण शूर खंकारियो ना कवे अधिपतिया ओनाण, जे शत्रु निजरिया पड़े तो पकड़ उपाड़े जाड़। शूर खंकारियो ना कवे अधिपतिया ओनाण, जो शूर है ना वो कभी भी पीछे नहीं हटता है, वो अधिपतिया ओनाड़, वो आगे से आगे बढ़ के लड़ाई करता है, वो आगे से आगे, पीछे कभी कदम नहीं रखता है, एक बार कदम आगे रख दिया तो पीछे नहीं रखता है। जे शत्रु निजरिया पड़े तो पकड़ उपाड़े जाड़, यदि शत्रु पे नजर पड़ जाए तो उसको पकड़ के उखाड़ देता है, उखाड़ देता है। तो पकड़ उपाड़े जाड़, धनी को राज जमावे, धनी के राज को जमाता है। शीश लिया प्रताप और दूजी न उपावे, सिर पे उसी का प्रताप रखता है, और दूजी न उपावे, दूसरी कोई उपाय नहीं है। रामचरण ये राम का, दूसरी ओर कोई उपाय उपजाता नहीं है, उपाय करता नहीं है, मन में कोई भ्रम लाता नहीं है किसी भी तरह का। रामचरण जय राम का, जीते मोह मन धाड़, वही राम जी के हैं, और दूसरे का कारण क्या है कि मन में मोह है, दूसरा मान रहे हैं, इसका मतलब कि 100% मन में मोह है, वो मोह जा नहीं रहा है, वो मोह जा नहीं रहा है। रामचरण जय राम का, जीते मोह मन धाड़, समझो कि वही शूरवीर है जिसने मन के उस धाड़ को, मोह को जीत लिया। शूर खंकारियो ना खवे अधिपतिया ओनाड़, अधपतिया ओनाड़ जे नमे नहीं पत खोए, लखपतिया नमता फिरे और लिया काम ना सोए। अधिपतिया ओनाड़ जे, अधिपतिया यानी कि वो शूरवीर कौन है, पक्के शूरवीर कौन है, जे नमे नहीं पत खोए, जो नमते नहीं है कहीं, वो अपना पत नहीं खोते, वो एक पतिव्रत में रहते हैं, अपने पद को खत्म नहीं करते हैं। लखपति या नमता फिर, जिसके लाख पति, यहाँ माना यहाँ माना यहाँ माना, वो धोख देते रहते हैं, यहाँ भी धोख दे दो, यहाँ भी धोख दे दो, यहाँ भी धोख, हर जगह नमते रहते हैं। और लिया काम ना खोए, मन में कामना है,
लिया कामना सोए, कामना ले रखी है, कामना है, और लिया कामना सोए, अशुद्ध आशे का मार्या, अशुद्ध आशा के मारे में, अशुद्ध आशा के मारे में नहीं समता नहीं साच, काच को नाच बिसारिया, न तो समता आई न साच आया, और कांच के नाच को भूल गए। कांच का नाच है कि जो पाना पीना था उसके अनुसार नाचना था, तो उसके अनुसार तो नाचे नहीं। राम जी का पाना पीना था तो राम जी के अनुसार नाचना था, यानी जैसा राम जी रखे उनकी रजा में रहना था। उस नाच को तो भूल गए। राम चरण शूरा तणी, सिपत करे सब लोय। शूरवीर की हर कोई महिमा गाता है, शूरवीर की महिमा हर कोई गाता है। प्रहलाद जी की महिमा आज भी अपने को लगता है कि प्रहलाद जी अभी की बात है, और उनकी महिमा गाते तो ऐसा लगता है कि 4 युग पुरानी बातें कर रहे हैं। ऐसे शूरवीर की महिमा, मीराबाई की महिमा हर कोई गाता है, महापुरुषों की महिमा हर कोई गाता है, शूरवीर की महिमा हर कोई गाते हैं। अधिपतिया ओ नाड़ जे, नमे नहीं पत खोए। नमे काई ने काम जन, जामन की ओ जेर। तनसु भी ताता तजा, सजा नाम शमशेर। नमे काई ने काम जन, नहकामी जन है, उनका नमने का क्या काम है, वो आगे कहीं झुक रहे, उसका कारण क्या है। अब झुकने का मतलब है कि अहंकार वश नहीं कह रहे कि अहंकार रखना है तो नहीं झुकना है। यहाँ झुकने का मतलब है कि किसी दूसरे को मानना कि अपना काम बना देगा। तो महापुरुष हमारे जो निष्काम भाव रूपी जन होते वो कहीं भी झुकते नहीं, वो कि अपना काम बना देगा। जा मन की हो जेर, जिन्होंने मन को जेर कर दिया, जिन्होंने मन को कब्जे में ले लिया, जिन्होंने मन को काबू में ले लिया। तन सू ताता तजिया सजा, तनसु भी ताता सजा, तजिया सजा नाम शमशेर। तन के जितने भी ताते थे वो सब टूट गए अपने अंदर। बारीक 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 मोह के तंतु बड़े जबरदस्त है, वो मोह आ जाता है, वो मोह आ जाता है। तन के तंतु खत्म हो गए, सजा नाम शमशेर, नाम की तलवार से सजा, नाम की तलवार ले ली। सजा नाम शमशेर, घेर में पांचों लिया, पांचों इंद्रियों को कब्जे में ले लिया। 3 आंसू तकरार, 4 अपने वश किया। तीनों से तकरार कर ली, तीनों से तकरार किससे, कि तीनों गुणों से, तीनों गुणों से तकरार कर ली। 4 अपने वश किया, 4 ही काम क्रोध लोभ मोह, इनको अपने वश में कर लिया, अपने वश में कर लिया। और सजा नाम शमशेर, घेर में पांचों लिया, पांचों इंद्रियों को वश में कर लिया, पांचों इंद्रियों को वश में कर लिया, तीनों गुणों को, और 4 काम क्रोध लोभ मोह। राम चरण मन वासना, मार भजन सुहेर। राम चरण मन वासना, मन की वासना को किससे खत्म किया, मार भजन सुहेर, भजन से मारा, मन की वासना को भजन से मारा। हेर हेर के, ढूंढ ढूंढ के, हेर हेर के मन की वासना को भजन से मारा। नमे काई न काम जन, जामन की ओ जेर। रेखता में मन को जेर के, घेर घेरो दियो, क्रोध अरु काम को पाड़ मारे। लोभ अरु मोह से बड़े विकराल जे, भजन पर ताप को देख हारे। मन को जेर के, घेर घेरो दियो, मन को पूरा जेर कर दिया। जेर किसको बोलते हैं, कि जिसे किसी चीज को जेल में डाल देना, यानी काबू में ले लेना, कब्जे में कर लेना। ऐसे मन को घेर के जेर कर लिया, घेर घेरो दिया, उसको बांध दिया, उसको पूरी तरह बांध दिया। क्रोध अरु काम को पाड़ मारे, क्रोध और काम खत्म हो गया, क्रोध और काम खत्म हो गया। लोभ अरु मोह से बड़े विकराल जे, लोभ और मोह से तो पूरी सृष्टि चल रही है, मोह और मदन से सृष्टि चलती, लोभ अपर बल है। ऐसा बड़ा विकराल लोभ और मोह को भी भजन प्रताप को देख हारे। भजन के प्रताप को देख के उनके आगे लोभ और मोह भी हार गए, लोभ और मोह भी हार गए। राम को भजन शमशेर से रा करा, भरम अज्ञान के शीश बाड़े। राम को भजन शमशेर से रा करा, राम का जो भजन है वो शमशेर से रा करा।
वो रास्ता निकाल के भरम अज्ञान के शीश बाड़े, भरम रूपी अज्ञान के सिर को काट देता है। राम के भजन की तलवार भरम रूपी अज्ञान के सिर को काट देती है, खत्म कर देती है। राम ही चरण जन शूर संग्राम में, श्याम के हेत सुचेत ठाड़े। जो शूरवीर है, शूरवीर किसको बोला गया है? भक्तिवान को बोला गया है। शूरवीर संग्राम में श्याम के हेत सुचेत ठाड़े। श्याम के हित में सुचेत रहते हैं, श्याम के हित में मजबूत रहते हैं। शूर संग्राम के बीच ठाड़ा रहे, रूप गाड़ा घना जंग माही। शूर संग्राम के बीच ठाड़ा रहे। जो शूरवीर की क्या पहचान है? कि कभी भी पीछे कदम उठाता नहीं। जैसे संसार में जब लड़ाई चलती है तो सच्चा शूरवीर उसमें कभी पीछे कदम नहीं ले जाता है। ऐसे इस भक्ति के मैदान में जो भक्तिवान है वो ठाड़े रहते हैं, पक्के रहते हैं। गोप गाड़ा घना जंग माई, अपना गाड़ा झंडा वहां रोप दिया, पक्का कि अब इसमें पीछे नहीं जाना है। भक्ति से कभी पीछे कदम ले नहीं जाते हैं, भक्ति से कदम ले नहीं जाते हैं। रंग जा रावता पिसण पैला खड़ा, जड़ा जड़ जाट कहूँ जे जनाही। रंग जा रावता, रावता का रंग है। पिसण पैला खड़ा, शत्रुओं को मारते हैं। खड़ा झड़ा जड़ जाट कहूँ जे जनाई, वो पीछे नहीं हटते हैं, हर चीज को मारने के लिए तैयार है। यूं ही जन शूर मन मान मर्दन करे, चित्त चौगान के बीच पूरा। जैसे वहां पर शूरवीर खट 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 करके शत्रुओं को मारता है, मरने को तैयार है पर मार के रहेगा। ऐसे जो जन शूरवीर हैं वो मन मान मर्दन करे, वो मान का मर्दन करते हैं। चित्त चौगान के बीच पूरा, वो तो बाहर का चौगान है और ये चौगान चित्त चौगान है, अंदर की चीजें हैं। अपने इस चित्त के चौगान में इन सब को खत्म करता है। नूर निर्भय पणु घणो मुख, निर्भय पणु घणो मुख बलहले खलहले काम अरु लोभ पूरा। नूर निर्भय पणु, निर्भयता का नूर आ गया। घणो मुख बलहले खलहले काम अरु लोभ पूरा, चाहे काम हो लोभ हो ये सब इनको झूठ समझ के हटा दिया। और जितना भी है कोई कुछ भी कहे वो अपनी बात से हिलते नहीं है। तास कुमार अब मजलस्या करत है, फिरत है चुंडरा हो ये सारे। तास कुमार अब मजलस्या करत है, सब शत्रुओं को मार के मजलस्या करत है, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया। फिरत है चुंडरा हो ये सारे, बस फिर सारे उसके आगे जेर हो गए, वो शूरवीर हो गया। राम ही चरण वे राम जन शूरवा, संक बेर्या तणि नाही धारे। राम ही चरण वे राम जन शूरवा, वही शूरवीर, वही राम जी के शूरवीर है। शंख बेर्या तणि नाही धारे, अपने शत्रुओं की कोई शंका नहीं रखते हैं, बेरे की किसी भी प्रकार की शंका नहीं रखते, यानी मन में भरम नहीं रखते कि कोई अपना बाल बाका कर देगा, ऐसा भरम नहीं लाते हैं। वो अपनी शूरवीरता में रहते हैं, अपनी मर्यादा में रहते हैं और राम जी के पक्के दास हैं। वो टस से मस नहीं होते हैं। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज, राम राम राम।